अब शास्त्र अनुकूल साधना से भक्ति रूपी पौधे को हम सुचारू ढंग से बीज कर यानी जड़ की पूजा शुरू करेंगे। पूर्ण परमात्मा की साधना से आपको इतना सुख हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान इतना सुख देता है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर देव, ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। ये हमारे परम पिता हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। और हम यहाँ काल के जाल में कष्ट उठा रहे हैं। हम आजीवन एक पेट को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और ये कार्य अधूरा ही रह जाता है। हमारे जाने का समय आ जाता है। परमात्मा कहते हैं, तुम कहाँ आकर के फंस गए, तुम कहाँ रह रहे हो, विचार करो, ये कोई जीवन है। लेकिन परमात्मा को ये भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं। काल भगवान ने आपको विवश कर रखा है। इसने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने को यहाँ फंसा रखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक भी ये अपने ही भाई हैं। हम वहीं से चलकर आए हुए हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये अपने पुत्र के रूप में जन्म दे करके यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थक प्रबंधक बनाता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं। इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगें हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक मकान के अंदर, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लग रहा है। वो साकार वस्तु मिर्च यानी छौंक लग रहा है रसोई में, और तीसरे दूसरे अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। इस प्रकार उन छींकों को रोकना भी जीव के बस का नहीं। ठीक इसी प्रकार इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर संसारिक सुख, कार कोठी बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का, जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं, हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं। ये शुद्ध इंद्रिय का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहाँ, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं। शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है। न जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं।
इतना समय नहीं छोड़ रखा इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। यदि कहीं जाते भी हैं किसी स्थान पर तो रास्ते में भी और आते जाते भी, और वहाँ 10 मिनट बेशक थोड़ा बहुत जिस पूजा में गए हैं 2-4 मिनट ध्यान लग जाना, तो फिर भी ध्यान उस बार ये व्यवस्था में रहता है। तो काल ने ये व्यवस्था सुनियोजित तरीके से कर रखी है कि मनुष्य जीवन पाकर ये प्राणी परमात्मा ना बचले, और बजाय कोशिश करे तो गलत बजाय शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करे ताकि ये मेरे जाल में पड़ा रहे।